FBA सेलर्स हैं टॉप 10 में, वो एटलीस्ट 5 प्लेसेस पे होने चाहिए टॉप 10 में FBA सेलर। उससे ये होगा हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें पता चल जाएगा कि अमेज़ॉन हमारी इन्वेंट्री एक्सेप्ट कर रहा है। अगर FBA लेस देन 5 हैं तो फिर हमारे लिए थोड़ी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि पता नहीं अब अमेज़ॉन इन्वेंट्री एक्सेप्ट कर भी रहा है इस ये जो हमारा प्रोडक्ट है, या हमें ये थर्ड पार्टी या मर्चेंट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को। तो ये भी हमें देखना पड़ता है। उसके बाद CPR 8 डेज गिव अवेज लेस देन 350 होने चाहिए, लेकिन अगर 400 तक भी जाते हैं तो हम वो भी एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्शंस मैंने कहा हर कहीं हैं भाई, जहाँ भी आप जाएंगे एक्सेप्शंस हर कहीं हैं। तो यहाँ भी एक्सेप्शन है, जो अमेज़ॉन है वो मतलब जो CPR 8 डेज गिव अवेज हैं, CPR 8 डेज गिव अवेज को क्या होते हैं कि हमें पर डे जो गिव अवेज करने होते हैं, मतलब वो कितने होंगे। तो 8 डेज जो CPR गिव अवेज हैं, 8 दिनों में हमने मुफ्त लोगों में 350 अपने जो प्रोडक्ट है वो बांटने हैं। तो ये CPR 8 डेज का मतलब होता है। तो ये एक्सेप्शन यहाँ भी है, 400 तक भी हम जा सकते हैं, अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो हम इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। लेकिन बात बजट की आ जाती है, हम क्योंकि बजट चाहते हैं कि जितना मिनिमम हो बजट और जितना अच्छा प्रोडक्ट हो वो हमारे लिए उतना ज़्यादा बेहतर है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो लेस देन 350 है, लेकिन अगर 400 तक भी अगर जा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सेल्स हैं, रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट कर रहा है और उसके रिव्यूज़ बहुत लो हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा रूम है उसमें अंदर जाने के लिए, तो हम वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन एक्सेप्शन हर कहीं है, एक्सेप्शन आप देखेंगे तो पूरे क्राइटेरिया में है, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट रहें हमारे जो क्राइटेरिया है तो वो आइटम एक गोल्ड आइटम होगी आपके लिए। अगर आप ऐसी आइटम को ढूंढ लेते हैं तो वो आपके लिए गोल्ड आइटम होगी। और उसके बाद हम जाते हैं कि अमेज़ॉन जो है वो 100+ रिव्यूज़ टॉप 10 में नहीं होने चाहिए। इसमें भी एक्सेप्शन है, एक दो के हो भी जाएं, लेकिन हमारे जो बाकी 3 हमारे कंपेटिटर हैं उनके लेस देन 400 हों। तो अगर एक दो के 1000+ हैं और हमारे जो कंपेटिटर्स हैं उनके लेस देन 400 रिव्यूज़ हैं, तो फिर भी इट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर स्टिक हम रहें कि हमारे जो टॉप 10 सेलर्स हैं उनके लेस देन 1000 रिव्यूज़ हैं, तो वो हमारे लिए बेस्ट है, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। एक्सेप्शंस यहाँ हैं, क्योंकि अगर 3-4 सेलर्स अमेज़ॉन के 1000+ आ जाएंगे तो वो तो सुपर कंपेटिटिव नीश हो जाएगी, और हमने नहीं जाना बिल्कुल सुपर कंपेटिटिव नीश में, क्योंकि उसमें हमारा बजट बहुत ज़्यादा हमारा लगेगा, हमें ब्लीड बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, एग्रेसिव PPC हमें बहुत ज़्यादा चलानी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, हमें फिर रिव्यूज़ बाय करने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। तो ऐसी चीज़ में हमने बिल्कुल नहीं जाना जो सुपर कंपेटिटिव हो। तो उसके बाद प्रोडक्ट वेट और प्रोडक्ट का साइज़ स्टैंडर्ड होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया है। और प्रोडक्ट का जो वेट है नॉट मोर देन 2.5 kg या 5.5 LBS होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। ये भी यहाँ भी अगर जितना कम होगा हमारे लिए उतना अच्छा है, 2.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपने अपने जहन में रखना है। और उसके बाद जो हमारे साइज़ है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, 18 × 14 × 18 इंचज़ जो है वो प्रोडक्ट का जो डायमेंशंस हैं आपके वो होनी चाहिए, वेट और डायमेंशंस, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट हमेशा वेट और डायमेंशंस को देख के ही कंसिडर की जाती है। तो जो हमारे स्टैंड ये हमारे इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा हमारा डायमेंशंस होनी चाहिए प्रोडक्ट की, ना इससे ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट का वेट होना चाहिए। ये प्रोडक्ट की सिर्फ बात नहीं हो रही, ये पैकेजिंग की बात हो रही है। पर प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है उसके वेट की बात हो रही है, और उसी की डायमेंशंस की बात हो रही है यहाँ पे। और JS अपॉर्चुनिटी स्कोर जो है वो 4 या 4+ होना चाहिए। वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा कि अपॉर्चुनिटी स्कोर कहाँ पे JS का आता है। वो 4 होना चाहिए या 4+, जितना हो वो हमारे लिए उतना अच्छा है वो कीवर्ड। 5 हो वो बहुत अच्छा है, 6 हो वो उससे अच्छा है, 7 हो वो उससे अच्छा है, लेकिन 4 होना चाहिए। 3 पे हम बिल्कुल नहीं जाते, वो सुपर कंपेटिटिव में आ जाता है। 2 में भी नहीं जाते, 1 में तो बिल्कुल रूम ही नहीं होता ना, उसमें तो हम घुसते ही नहीं है। 4 में भी थोड़ी सी हमें मुश्किलात होती हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा बजट रिक्वायर्ड होता है जहाँ 4 आ जाए।
लेकिन बाज़ औक़ात थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर जाता है जेएस इस मामले में कि क्योंकि प्रॉपर क्राइटेरिया जो होता है हमारे सामने होता है वो हमारा फेवरेट क्राइटेरिया होता है, और हीलियम 10 हमें जो गिव अवेज बता रहा होता है वो हमारे फेवरेट गिव अवेज बता रहा होता है, और स्कोर हमारा 4 आ रहा होता है। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, उसमें हमें कोई इशू नहीं होता। तो उसके बाद अमेज़न डोमिनेट नहीं होना चाहिए, वो भी मैं आगे आपको जाके दिखाऊंगा। उसके अमेज़न के किसी भी जो है नीश में डोमिनेट नहीं होना चाहिए। वो पीछे भी मैंने क्राइटेरिया भी आपको बताया कि टॉप 10 में 3 स्पेसेस पे अमेज़न होना चाहिए, 3 से ज़्यादा पे नहीं होना चाहिए। वो जब टूल्स में चला के दिखाऊंगा वो भी आपको पता चलेगा। वैसे मैंने स्क्रीनशॉट भी रखे हुए हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। उसके बाद नो ब्रांड डोमिनेंसी, वो भी आगे है। ब्रांड डोमिनेंसी 2 किस्म की होती है। एक होती है कि ब्रांड जो इटसेल्फ है ना वो 4-5 3-4, और ये भी चीज़ नोट कर लें को जो जैसे हमने अमेज़न को कहा ना, अमेज़न नॉट मोर टॉप 5 में 2 प्लेसेस पे होना चाहिए, 3 पे नहीं होना चाहिए। वैसे ही जो ब्रांड है ना वो भी 2 प्लेसेस पे होना चाहिए, 3 पे नहीं होना चाहिए। और टॉप 10 में जो ब्रांड है वो भी 3 प्लेसेस पे होना चाहिए, उससे ज़्यादा पे नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि दूसरी जो एक चीज़ होती है ना ब्रांड डोमिनेंसी के व्यू, वो ये होती है कि फ़र्ज़ करें एक कीवर्ड हमने सर्च किया, उसका जो पहला बंदा है ना वो सेलर, वो 1 लाख की सेल्स जनरेट कर रहा है। जो दूसरा है वो 50,000 पे आ गया है। जो तीसरा है वो फिर आ गया है 20,000 पे। तो ये भी एक ब्रांड डोमिनेंसी होती है, इससे भी हमने अवॉइड करना है, क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट चूज़ करना है जो कांस्टेंट सेल्स आ रही हैं। फ़र्ज़ करें पहला आ रहा है हमारा जो पहला सेलर है 1 लाख आ रहा है, तो दूसरा आ जाए 95, 90, 85, 80, इस तरह से। अगर थोड़ा-सा गैप भी आ जाता है तो इट्स ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप आ जाए तो उसमें हमने नहीं जाना, उसको अवॉइड करना है। उसमें भी एक्सेप्शन है, अगर रेवेन्यू उसका हाई है और नीचे वाले भी बहुत ज़्यादा कांस्टेंट आ गए हैं, पहला बंदा ज़्यादा कर रहा है, नीचे वाले बहुत ज़्यादा कांस्टेंट आ रहे हैं, तो उसमें भी हम वो भी प्रेफ़र कर सकते हैं, अगर हमारे क्राइटेरिया पे प्रॉपर फुलफ़िल हो रहा है तो। ये चीज़ 2 ये भी आपने ज़हन में रखनी है, ब्रांड डोमिनेंसी में 2 चीज़ें होती हैं। उसके बाद कीवर्ड जो है फ्लक्चुएशन होती है हीलियम 10 की, वो 2500 से अबव होनी चाहिए। तो 1 ईयर लास्ट 1 ईयर की ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊँगा कि कैसे वो कीवर्ड की हम फ्लक्चुएशन देखते हैं हीलियम 10 पे। वो मोर दैन 2500 होनी चाहिए लास्ट 1 ईयर की। और मस्ट नॉट बी अ सीज़नल आइटम। सीज़नल और ट्रेंडी, इन दोनों चीज़ों से तो हमने बिल्कुल दूर रहना है। अगर आप जाना चाहते हैं सीज़नल में, अगर आप चाहते हैं कि हम कोई नहीं 2-3 महीने हमें बूस्ट मिल जाए, उसके बाद जब हमारी सेल्स मतलब लो हो जाएँ, उस कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम लो हो जाए, उस वक़्त हम उसमें घुस जाएँ, खुद को रैंक करते ऐसा-ऐसा करते-करते जब 2-3 महीने सेल्स हैं, लेकिन वो ये है कि हम फिर परमानेंट उस चीज़ पे नहीं रह सकते स्टिक। परमानेंट हम वो सेल्स जनरेट नहीं कर सकते, तो हमें इससे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए हमें, क्योंकि वो प्रोडक्ट चूज़ करना है जो हर मंथ हमें कांस्टेंट रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा हो। सबके प्यार और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। यू कैन जॉइन आवर डेली ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग सेशंस, or you can come to our education center to get face-to-face trainings. We also provide business management services and sales services, जिसमें हम आपके कारोबार को, आपके बिजनेस को कामयाब करके देते हैं। काइंडली कॉल और व्हाट्सएप 0320 0045 364।